फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए देखेंगे। आज का टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है कोई चीज़ को चलने से रोकना। जैसे रोड में यदि ज़्यादा गड्ढा गुड्ढी होगा या फिर ज़्यादा ब्रेकर बना हुआ रहेगा तो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रोकता है वो। इसी प्रकार तार में विद्युत धारा को जो रोकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं, यदि किसी चालक को भी विभवांतर से जोड़ा जाए और उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो तो V और I के अनुपात को क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। चलिए एक चालक यहाँ पे ले रहे हैं और इस चालक को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल। हम लोग जानते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव टर्मिनल में घुसता है। जब इस चालक को भी विभवांतर से जोड़ा गया है तो इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रही है, I। तो इन चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है, और इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रही है, I। तो V और I के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं और इसको R से सूचित करते हैं। सपोज दैट ये 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है और इसमें 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अनुपात कितना निकला, 6 निकला। ये 6 क्या निकला, विद्युत प्रतिरोध निकला। अब मान लीजिए अब यहाँ पे बैटरी को हम लोग बदल दिए, 24 वोल्ट का बैटरी लगाए तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, 4 एम्पियर होगा। फिर से अनुपात कितना आया, 6। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 36 वोल्ट का बैटरी लगाए तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। फिर से विद्युत प्रतिरोध कितना निकलेगा, 6 ही निकलेगा। यानी V/I का जो अनुपात निकलेगा वो एक नियतांक निकलेगा। उस नियतांक को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का SI मात्रक V/I = R। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं। ये ओम आपका विद्युत प्रतिरोध का क्या है, SI मात्रक है। यानी 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर = 1 ओम। विद्युत प्रतिरोध का सिंबल इस तरह से होता है। इसको हम लोग नियत प्रतिरोध बोलते हैं और ये आपका परिवर्तनशील प्रतिरोध कहलाता है। अब बात करते हैं ये जो V/I = R निकला, ये V/I ये क्या होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। तो इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, R = ध्यान दीजिएगा जी, हम लोग I = NaVdE पढ़ चुके हैं। I विद्युत धारा = एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुगमन वेग और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और अनुगमन वेग बराबर भी पढ़े हैं, Vd = क्या था, E/m × टाउ। टाउ क्या था, विश्रांति काल। अब Vd का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो I = NaVd की जगह इसको रख दीजिए E/m × टाउ।
तो I इक्वल टू एन ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे E और E क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग को V बाय आई का रेशियो चाहिए, V बाय आई का अनुपात, लेकिन यहाँ पे क्या है, E है, विद्युत क्षेत्र है। तो हम बताए थे पहले भी विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच संबंध V इक्वल टू क्या होता है जी, E इंटू डी। यहाँ पर हम लोग लेंथ L ले रहे हैं, इस कंडक्टर का लेंथ L ले रहे हैं और इसका क्षेत्रफल A है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो V इक्वल टू E इंटू L। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय L। तो I बराबर एन ए ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, V बाय L। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग को चाहिए V बाय आई, तो I को उठा के इधर ले आइए और ML को उठा के इधर ले आइए, तो ये नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, तो क्या निकलेगा ML बाय, ये ऊपर वाला को क्या करना है, नीचे ले आना है, तो एन ए ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू V बाय आई। कुछ नहीं किए, ML को उठा के यहाँ पे ले आए, नीचे वाला को ऊपर और ये ऊपर वाला को नीचे, और I को उठा के नीचे ले आए, V बाय आई निकल गया, क्योंकि हम लोग को निकालना है V बाय आई। चलिए इधर नोट कीजिए, तो V बाय आई निकला हम लोग का, V बाय आई इक्वल टू एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बाय आई इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाय ए। देखिए M क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि नियत होता है, L हो गया चालक की लंबाई, यदि हम लोग ताप इसका नहीं बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, नियत होगा। N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ताप नियत रहने से भी नियत रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये भी नियत है। और टाउ क्या है, विश्रांति काल, ये भी एक नियत होगा यदि इस चालक का ताप नियत रहेगा तो। और इसका क्षेत्रफल ये भी नियत है, यानी यहाँ पे जो हम लोग को V बाय आई निकला वो क्या निकला, एक नियतांक निकला। इसी नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। यानी R इक्वल टू हम लोग का निकल गया M बाय एन ई स्क्वायर टाउ L बाय ए। यानी नियत ताप पे यहाँ पे जो भी टर्म आपको दिख रहा है सब क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो सभी नियतांक को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, R को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। क्योंकि यहाँ पे क्या था हम लोग के पास, V बाय आई इक्वल टू R। अब देखिए ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं, रो से, रो इक्वल टू L बाय ए। ये वाला फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चला ये आया कहाँ से है, जहाँ रो इक्वल टू M बाय एन ई स्क्वायर टाउ, प्रतिरोधकता। वीडियो रोक के नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इधर मिटा रहे हैं। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या निकला जी, R इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम एल बाय
एन ई स्क्वायर टाउ ए, और प्रतिरोधकता रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और आर इक्वल टू रो एल बाय ए। बस ये फॉर्मूला तो पहले से आपको याद है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब इसको याद रख लीजिएगा, प्रतिरोधकता क्या होता है, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखिए ये सबका नाम लिख दे रहे हैं, क्या है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल हो गया धारा प्रवाह के दिशा में चालक की लंबाई, यानी जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है लंबाई उसी डायरेक्शन में लेना है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए विद्युत धारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से और इधर से निकल रहा है, तो लंबाई ये वाला लेना है। अब मान लीजिए विद्युत धारा का दिशा इस ओर है, तो चालक का लंबाई कौन लेंगे, ये पूरा लेंगे। अब मान लीजिए विद्युत धारा का दिशा इस ओर है, तो चालक का लंबाई कौन लेना है, ये वाला, यानी विद्युत धारा के दिशा में जो होगा लंबाई उसको लेना है। अब प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन हो गया 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टाउ क्या हो गया, औसत विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच जो समय अंतराल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विश्रांति काल बोलते हैं। तो सभी विश्रांति काल को जोड़ के टोटल टक्कर की संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है, औसत विश्रांति काल। ये हो गया धारा प्रवाह के लंबवत चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये वाला, ये होता है आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबवत हो गया ना, ए इक्वल टू धारा प्रवाह के लंबवत चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ताप नियत रहेगा चालक का तो एम भी नियत होगा, एल भी नियत होगा, एन भी नियत होगा, ई भी नियत होगा, टाउ भी नियत होगा, ए भी नियत होगा। इसलिए आर यहाँ पे जो हम लोग का एक बड़ा नियतांक निकला, इस नियतांक को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। अब बात करते हैं जी प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का डिफिनेशन क्या होगा, प्रतिरोध का तो पता चल गया हम लोग को, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसको हम लोग कैसे निकालें, आई इक्वल टू एन, ये वी डी पहले पढ़ चुके थे, वी डी बराबर अनुगमन वेग इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, वी डी के जगह इसको पुट कर दिए, ई और ई क्या हो गया, ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए था भी, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है, तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन क्या है, भी इक्वल टू ई इंटू एल, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, भी बाय एल, भी बाय एल यहाँ पे पुट कर दिए। हम लोग को निकालना है भी बाय आई, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को बोलते हैं। तो आई को उठा के नीचे ले आए और एम एल को उठा के ऊपर ले गए, तो भी बाय आई कितना निकल गया, एम एल बाय एन ये स्क्वायर टाउ, भी बाय आई को क्या बोलेंगे, आर। अब देखिए ये वाला को हम लोग क्या बोल दिए, रो, रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना है हम लोग को, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ बाय ए, और रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो पहले से आपको याद है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब चलिए प्रतिरोधकता के बारे में देखेंगे, वीडियो रोक के नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। प्रतिरोधकता किसी चालक के एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से निरूपित किया जाता है। देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े इसको समझते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। प्रतिरोध जो है समानुपाती है लंबाई के, जितना ज़्यादा लंबाई होगा तार का उतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। देखिएगा छोटा तार में जब बल्ब जलाइएगा तो ज़्यादा लाइट करता है, तो बहुत दूर तक आप तार को खींच के ले जाइएगा
तो लाइट क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा कम गया, क्योंकि तार का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। इसको आप कैसे समझिएगा अपनी भाषा में, देखिए जब हम लोग गांव साइड में देखिएगा, जब खेत सबको पटाया जाता है तो मशीन लगाया जाता है, यदि लंबा पाइप उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है तो पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। अब बहुत लंबा कनेक्ट करिए तो पानी एकदम से ही बंद हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यदि तार का लंबाई आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। ये वही कर्मानुपाती होगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जैसे पतला पाइप है तो पानी को फ्लो करने में दिक्कत होता है, प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। अब मोटा पाइप है तो पानी आसानी से फ्लो करता है। इसी प्रकार तार यदि पतला है तो विद्युत धारा आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। तार यदि मोटा रहेगा तो विद्युत धारा आसानी से फ्लो करेगा, यानी ज़्यादा तार मोटा रहेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। कम प्रतिरोध तो विद्युत धारा ज़्यादा, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा रहने से प्रतिरोध कम होता है और लंबाई ज़्यादा रहने से प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो क्षेत्रफल ज़्यादा रखिएगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं R समानुपाती L/A, और समानुपाती का चिन्ह हटता तो क्या आता है, कांस्टेंट रो L/A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा जी, इसको ला के इधर ले आइए, RA और L से डिवाइड कर दीजिए। तो रो बराबर निकल गया हम लोग का, रो इक्वल टू RA/L। यदि L बराबर 1 मीटर, यानी जो चालक हम लोग ले रहे हैं उसका लंबाई कितना है, 1 मीटर, और क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, R ये कितना लिए हैं, 1/1। तो प्रतिरोधकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी चालक के एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध, यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के चालक का जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता होगा। चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से निरूपित किया जाता है। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक, रो का एसआई मात्रक, देखिए फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो L/A। इसका क्या होता है, ओम होता है, रो का निकालना है, लंबाई का क्या होता है, मीटर, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, गुना कर दीजिए लाके, तो ओम मीटर निकल गया। यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है जी, ओम मीटर। अब हम लोग बात करेंगे इसका विमीय सूत्र क्या होता है प्रतिरोधकता का। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, देखिए प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र निकालने से पहले हम लोग को प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, R का निकालना है, V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, W/Q, कार्य बटा आवेश, यूनिट 1 में पढ़े हैं। और विद्युत धारा का क्या होता है जी, एम्पियर होता है। R का निकालना है हम लोग को। अब देखिए
कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, Q A इंटू आर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि V इक्वल टू हम लोग जानते हैं कार्य बटा आवेश। देखिए I इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, Q बाई टी। तो विद्युत धारा का क्या, एम्पियर, Q का निकालना है और समय के लिए क्या, T ला के मल्टीप्लाई किए AT, यानी आवेश का विमीय सूत्र A इंटू टी होता है। देखिए बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ML T पर -2, और विस्थापन के लिए क्या लिखिएगा, L। Q का हम लोग विमीय सूत्र निकाल लिए A इंटू टी, A से डिवाइड कीजिए इसको, तो ML पे पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ML स्क्वायर T पर -2 बाय AT इंटू A से डिवाइड कर दीजिए, T पे पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो ML स्क्वायर T पर -2, ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, ए पे पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ML पे पावर 2, T पे -3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकल गया, तो हम लोग आसानी से अब प्रतिरोधकता का निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, R इक्वल टू रो L बाय ए। चलिए यहाँ पे प्रतिरोध का विमीय सूत्र पुट कर दीजिए, ये वाला ML स्क्वायर T पर -3, ए पे -2, रो का निकालना है, और लेंथ लंबाई के लिए तो L ही होगा, और क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A इक्वल टू L इंटू बी। अब देखिए एक L यहाँ से कट जाएगा, अब इसके लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका ML पे पावर 2 और एगो आके इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, L पे पावर 3 हो जाएगा, T पे -3, A पर -2। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र हम लोग निकाल लिए, कितना निकला, ML पे पावर 3, T पे -3, A पे -2, यानी प्रतिरोध का जो निकलेगा उसमें क्या करना, L से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे कितना होगा, पावर 3 हो जाएगा। आसान है, एक बार देख लीजिए। V इक्वल टू आई आर, विभवांतर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। अब देखिए कार्य के लिए क्या लिखेंगे, बल गुना विस्थापन, बल का याद रखना पड़ेगा ML T पर -2। विस्थापन के लिए क्या, विस्थापन एक लंबाई है, L पुट कीजिएगा। I इक्वल टू Q बाई टी, तो I के लिए क्या, एम्पियर, Q का निकालना है, समय के लिए T, लाके इसको मल्टीप्लाई किए AT। अब A से डिवाइड होगा तो क्या होगा, A और A स्क्वायर हो जाएगा, AT पे पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 हो गया। देखिए R का निकाल लिए, फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो L बाई ए। R का यहाँ पुट कर दीजिएगा, लंबाई के लिए L, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, एगो L कट गया तो एगो बचा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L पे पावर 2 और यहाँ बचा कितना, L पे पावर 1, तो 3 हो गया। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए, इस पर एक ठो सवाल लेंगे हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक तार है जिसका प्रतिरोध दे दिया गया है 10 ओम, अब इसको खींच के इसका लंबाई 3 गुनी कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात करते हैं, ये वायर दिया हुआ है, इसका लंबाई मान लेते हैं L है,
और इसका क्षेत्रफल ए। ये प्रतिरोध पता है हम लोग को 10 ओम है। अब क्या किया जाता है, इसको खींच के लंबा कर दिया जाता है। तो जब लंबा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, पतला हो जाएगा ये। अब देखिए इसका लंबाई कितना हो गया, 3L लिखा हुआ क्वेश्चन में 3 गुनी हो जाती है। तो क्षेत्रफल चेंज कर जाएगा जी, A' ले लेते हैं और इसका प्रतिरोध R' ले लेते हैं। कोई चीज़ को यदि आप खींचिएगा, लंबाई जिसका बढ़ाइएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा ये। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे आयतन का, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जितना इसमें मटेरियल है उतना ही मटेरियल इसमें है। और आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो प्रारंभिक आयतन VI लेते हैं और फाइनल आयतन अंतिम F लेते हैं। ये हो गया आपका प्रारंभिक आयतन। तो A इंटू L। अब देखिए इसको खींच के जब बड़ा की तो 3L हो गया, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया इसका। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, A' इंटू 3L। हम लोग को ये क्षेत्रफल पता नहीं है, नया जो हम लोग का तार बना उसका क्षेत्रफल कितना होगा, A'। चलिए 3L से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो A इंटू L बाय 3L कितना निकल गया, A' इक्वल टू A/3। मतलब जितना आप लंबाई को बढ़ाइएगा उतना ही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए 3 गुना लंबाई को बढ़ाए तो क्षेत्रफल 3 गुना घट गया, A/3 हो गया। पहले A था, अब क्या हो गया, A/3। अब इसका प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। R इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ρL/A। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब नया वाला का क्या होगा, नया वाला का प्रतिरोध R' इक्वल टू रो, लंबाई इसका कितना है देखिए 3L, और एरिया कितना निकला इसका, एरिया A/3 निकला। तो यहाँ क्या पुट कीजिएगा, A/3। तो R' इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा तो पहले से एक 3 है यहाँ पे, 3, एक और ऊपर गया तो 3 ρL/A। 3 गुना 3 कितना हो गया, 9। तो R' इक्वल टू 9 इंटू ρL/A। अब इक्वेशन 1 से ρL/A कितना है, R है, पुट कर दीजिए। तो R' इक्वल टू 9 इंटू R, समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा R का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो नया प्रतिरोध कितना निकल गया जी, 9 गुना 10। R' इक्वल टू कितना निकल गया, 90 ओम। ध्यान दीजिएगा लंबाई को 3 गुना बढ़ाए तो प्रतिरोध कितना गुना में निकला, 9 गुना निकला। अब यदि हम लोग लंबाई को 2 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कितना गुना निकलेगा, 4 गुना। यदि लंबाई को 5 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कितना गुना निकलेगा, 25 गुना। मतलब जितना गुना लंबाई को बढ़ाइएगा उसका स्क्वायर करके गुना कर दीजिएगा तो नया प्रतिरोध निकल जाएगा। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है, R ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई n गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक तार है जिसका प्रतिरोध दे दिया है, जैसे पहले बनाया उसी टाइप का है। इसका लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल A है और इसका प्रतिरोध R है। अब इसको हम लोग खींच के बहुत लंबा कर दिए, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल घट जाएगा। इसका क्षेत्रफल A' ले लिए, लंबाई कितना हो गया, n गुनी किया गया है तो NL हो जाएगा।
नया प्रतिरोध R डैश, जैसे कि पहले भी बताए, इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो प्रारंभिक आयतन इक्वल टू अंतिम आयतन। अंतिम का इंग्लिश फाइनल होता है तो F लगा दिए, और प्रारंभिक का इनिशियल। ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन A इंटू एल और इसका आयतन A डैश इंटू एन एल, क्योंकि लंबाई कितना है, एन एल है। अब A डैश निकल जाएगा जी, A इंटू एल बाय एन एल, यहाँ से L से L कट जाएगा, तो क्षेत्रफल निकल गया A डैश इक्वल टू A बाय एन। देखिए लंबाई को n टाइम से बढ़ाए, n गुना किए, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, n गुना घट गया। अब इसका प्रतिरोध कितना होगा, पहले वाला का R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। नया वाला का प्रतिरोध कितना होगा जी, R डैश इक्वल टू रो, अब लंबाई कितना है एन एल, और क्षेत्रफल कितना है A बाय एन। ध्यान दीजिएगा, ये मेन डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से एगो n है, ई वाला n ऊपर गया तो गुना n रो L बाय ए। तो R डैश इक्वल टू क्या निकल गया, n स्क्वायर रो L बाय ए, और इक्वेशन 1 से रो L बाय ए कितना है, R है, तो R डैश इक्वल टू कितना निकल गया, n स्क्वायर R। एक फार्मूला भी निकल गया, इसको याद रख के आप डायरेक्ट बना सकते हो ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि R का वैल्यू दे दिया है पहले, और अब बोल रहा है कि लंबाई को 5 गुनी कर दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 25 गुना, जो भी प्रतिरोध पहले दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है 100 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसको हम लोग खींच के 9 गुना बढ़ा दिए, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा इंटू 100, कितना हो जाएगा 81 इंटू 100, 8100 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद करके डायरेक्ट बना सकते हैं। वीडियो रोक के नोट कीजिए, 2 प्रॉब्लम देते हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अपने से सॉल्व करना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।